Let's move on to next method of depreciation, which is reducing balance method. Also known as RBM. इसमें क्या होता है, इसमें ना आपकी जो क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन होती है वो अर्ली ईयर्स में, लाइक पहला साल होगा एसेट का तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी, और जो आखिरी साल होगा एसेट का उसमें सबसे कम होगी. अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, आपकी जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू से पूरी हो जाती है. अगर 6,000 पर ईयर आप लगाओगे, 5 साल बाद वो 6,000 30,000 हो जाएगा, और आपका कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू वुड बी जीरो. इन दिस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड योर नेट बुक वैल्यू वुड नेवर बी जीरो. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें अगर, तो 2 साल बाद मैं अगर आपको बोलूँ नेट बुक वैल्यू इज़ बेसिकली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कितने साल आपने यूज़ करा है तो उसके टोटल उन सालों के ऐड करके डेप्रिसिएशन. लेट्स से इफ़ आई आस्क यू के 2 साल की डेप्रिसिएशन मुझे बता, 2 साल के बाद नेट बुक वैल्यू बताओ ऑफ दिस एसेट. सो व्हाट यू विल डू इज़ 30,000 टोटल कॉस्ट हो गई उसकी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो 1 ईयर की 6,000 थी, 2 ईयर्स यूज़ करा तो माइनस 12,000. ये इसके बाद जो आंसर आएगा 18,000. दिस विल बी योर नेट बुक वैल्यू. ओके. सो बेसिकली दिस इज नेट बुक वैल्यू इज दिस. अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की अगर बात करें, सो व्हाट विल बी नेट बुक वैल्यू ना आपकी कभी भी ज़ीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा हर साल अब प्रोपोर्शनली वो कम हो रहा होगा, सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका पहले साल में सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी और आखिरी साल में सबसे कम डेप्रिसिएशन होगी. हम इसको देखते हैं किस तरीके से होता है ये. मोर इन अर्ली ईयर्स और लेस इन लेटर ईयर्स. इसकी वजह क्या हो सकती है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जा सकती है, एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी. आपने जब नई ली है तो टेक्नोलॉजी नई है एंड योर मशीन इज़ मोर एफिशिएंट इन अर्ली ईयर्स. जैसे टाइम पास होगा टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा आपको उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी तो आपकी उसकी क्या कहते हैं जो यूज़फुलनेस है वो कम ही हो जाएगी. तो यूज़फुलनेस कम होगी और एफिशिएंसी जब कम होगी तो वो प्रोडक्शन भी कम कर रहा होगा. जब प्रोडक्शन कम कर रहा होगा सो इनडायरेक्टली उस पर डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी आपकी कम आनी चाहिए ना. लाइक आपको रेवेन्यू कम दे रहा है सो आप कॉस्ट भी वो कम ही देगा, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज़ दिस. सो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कम होगी सो आपको उस पर कॉस्ट भी कम आएगी. सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपकी कैलकुलेट किस तरीके से होती है. लेट्स से आपका 30,000 का ही एसेट है, सही है, कॉस्ट उसकी 30,000 है एंड आई से कि उस पर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है. 40% RBM के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है. सो अगर मैं कहता हूँ 5 साल यूज़ करना है हमें, यूज़फुल लाइफ इज़ 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उसकी व्हाट विल बी द नेट बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स एंड व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर 5 ईयर्स. तो हमें मालूम क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू. सो अच्छा चलते हैं इस पर. पहले हम इसके भी 2 तरीके हैं, एक ईयर बाय ईयर बेसिस और दूसरा है डायरेक्ट कैलकुलेशन. दोनों बताता हूँ मैं. अच्छा तो ईयर बाय ईयर बेसिस के करते हैं. तो ईयर 1 यहाँ पे लिखा 30,000 multiplied by 40% is 30,000 multiplied by 40% is 12,000. सही है. 12,000 आपका ये हो गया. तो 12,000 आपने इसको माइनस करा, योर नेट बुक वैल्यू वुड बी 18,000 नेक्स्ट ईयर. ये हम यूज़फुल लाइफ इसको कर लेते हैं 3 ईयर्स की. सही है, यूज़फुल लाइफ हम कर लेते हैं इसकी 3 ईयर्स की. नेट बुक वैल्यू आफ्टर ईयर 1 18,000. ईयर 2 की बात करी तो ईयर 2 में 18,000. अच्छा इसमें ना 18,000 पे आपका 40%. अब ना नेट बुक वैल्यू पे रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है कि आपके नेट बुक वैल्यू पे आपका 40% चार्ज हो रहा होगा. नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन परसेंटेज चार्ज होगी. उसमें आपका स्ट्रेट लाइन मेथड पे क्या होता है, X% ऑन कॉस्ट. यहाँ पे क्या होगा, X% ऑन नेट बुक वैल्यू. ये चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. X%
ऑन नेट बुक वैल्यू। अब 18,000 पे आप 40% लगाया, विच विल गिव यू 1800 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 7200। 12,000 में से 7200 माइनस 18,000 में से 7200 माइनस करा, योर नेट बुक वैल्यू विल बी 11,300। सिमिलरली अब आगे चलते हैं, आगे ईयर 3 पे भी ऐसी ही सिमिलर चीज़ होगी। 11,800 होगा ये, सॉरी माय बैड, 11,800 होगा ये। आगे अगर हम बात करें इसकी तो 11,800 मल्टीप्लाई बाय 40%, इसका जो आंसर होगा 11,800 1180 40 480 एंड 4,480 इंटू 4720, तो 7200 माइनस 4720 हमारा 11,800 माइनस 4720 हमारी नेटबुक वैल्यू होगी। सही है, ये आपका इस तरीके से होता है। कॉन्ट्री टू दिस आपका क्या कहते हैं, इन स्ट्रेट लाइन मेथड एक्स परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता था और वो कांस्टेंट रहता था। बट यहाँ पे अगर आप नोट करें तो डेप्रिसिएशन हमारी हर साल की अलग आ रही है। इधर देखो तो 12,000, अगले साल 7,200, उसके अगले साल 4,720, अब इसके अगले साल हमारी और कम हो जाएगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी। अच्छा, तो नेट बुक वैल्यू इस तरीके से हमारी ये और कम होती रहेगी, तो नेट बुक वैल्यू वुड नेवर बी ज़ीरो। और इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि देयर इज़ अ फार्मूला फॉर नेट बुक वैल्यू आफ्टर n years, net book value after n years, n is our number of years. So formula is NBV is equals to cost 1 minus R. N is number of years, R is your percentage. So basically cost हमारी 30,000 थी यहाँ पे, 1 minus R हमने R था 40%, तो 40% का मतलब 0.4, तो 0.4 यहाँ लिख दिया हमने, 0.4 ये हो गया, और n इज़ 3 ईयर्स का बोला है तो 3 यहाँ पे लिख दिया। ये आंसर आपका ये आएगा 11,800 माइनस 4720। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड होता है दैट इज़ रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड इज़ बेसिकली चार्ज ऑन लूज टूल्स। लूज टूल्स या ऐसी चीज़ें जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती हैं बट उनकी वैल्यू जो होती है ना बहुत कम होती है। सो रिवैल्यूएशन मेथड इज़ चार्ज ऑन assets which are low in value and high in quantity। तो इन पे क्या हो सकता है कि आप इनके एक एक सिंगल एसेट की आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लाइफ टाइम। तो आप इनको एग्रीगेट कैलकुलेशन कर लेते हैं और इन पे कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती। इस पर बेसिकली चार्ज क्या होती है, डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड बेसिस पे होती है कि आपके जो क्लोजिंग बैलेंस, आपका जो क्लोजिंग वैल्यू होगी एसेट की ईयर एंड पे, उस पर बेसिकली चार्ज होगी। इसका फॉर्मूला ये होता है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस परचेजेस माइनस डिस्पोजल, ओ सॉरी प्लस परचेजेस होगा, माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस एट ईयर एंड। बेसिकली दिस इज दिस। अब ये आपकी किन किन चीज़ों पे हो सकता है, एग्जांपल हो सकती है इसकी लूज टूल्स, cutlery in a restaurant,
इसके अलावा चेयर्स इन स्कूल, और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है फर्न फिक्सचर्स, लेट से के लाइट्स वगैरह और सब जो चीज़ें होती हैं इन एन ऑफिस और समथिंग लाइक दिस. So this was basically the 3 methods and everything.